मेरा नाम है फ़हीम शेख और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नास कंट्रोल पैनल की ओर से। आज हमारा एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ब्लूबेरी। उसका हम लोग कैसे बनाएंगे, किस तरह से करेंगे, वो पूरा मशीन रनिंग करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो अभी सिचुएशन चल रही है कोविड की, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया है कि एक ऐसा प्लांट बनाया है जिसे हम हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट है अभी की सिचुएशन में। जैसे कि अगर बॉटल आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें आपने हाथ से बॉटल लगाया, बटन दबाया, फिर हाथ से कैप किया, यानी उसमें कोई हाइजीन मेंटेन नहीं होता है। इस मशीन में हमने क्या किया है कि उसको फुल्ली ऑटोमेटिक मोड पे लेके गए हैं। लो कॉस्ट और मिनी बॉटलिंग प्लांट में हमने इसको डेवलप किया है, जिसमें से आप एक दिन की 12,000 बोतल 10 घंटे में आराम से निकाल सकते हो। तो मैं आपको पहले तो मशीन का एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि किस तरह से उसको क्या क्या इक्विपमेंट करने से क्या क्या कोल्ड ड्रिंक भी स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, किस तरह से हम लोग मशीन के साथ क्या क्या दे रहे हैं, सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। जैसे कि ये हमारा चिलिंग सिस्टम था, ये आरओ प्लस चिलिंग सिस्टम है। इसके साथ 250 लीटर का आरओ आएगा आपको और ये 600 लीटर का टैंक है। जैसे ये टैंक 600 लीटर का टैंक आएगा, वो टैंक जब 50 लीटर कम होगा, जैसे अभी जो नए मशीन बन रहे हैं जो हाथ से भरने वाले हैं या सिरप सोडा साथ में गिर रहे हैं, वो सब में क्या है 350 लीटर 200 लीटर के हिसाब से टैंक आ रहे हैं। तो होगा क्या, जब आपका 300 लीटर का टैंक है और 50 लीटर पानी कम होता है और आप 50 लीटर ऐड करते हो तो पानी का टेम्परेचर अप हो जाता है। जैसे आपने 0 डाला तो 0 की जगह पे क्या हो जाएगा, पानी का टेम्परेचर अप आने के बाद वो हो जाएगा जैसे कि 22 हो जाता है, 20 हो जाता है। इतना सारा पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जिनके पास ये प्लांट है वो ऑलरेडी इस कंडीशन को आप समझ सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम फेस हो रही है उन प्लांटों में। तो हमने क्या किया है, 600 लीटर का टैंक दिया है जिसमें 550 लीटर पे जब पानी खत्म होगा 50 लीटर तो 50 लीटर ऐड होगा, यानी करीबन 85% जितना पानी उसमें होगा उसके बाद ऐड होगा, ना कि 50% के बाद। और 250 लीटर का आरओ उसके साथ सफिशिएंट हमने दिया हुआ है। और इसमें आप आराम से 0 सेल्सियस, यानी जितना पानी ठंडा होगा उतना आपका पानी का और सोडा का दोनों का स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा आएगा। और पानी का अराउंड आरओ का जो टीडीएस है, जो 1500-2000 टीडीएस रो वाटर पानी होता है, वो आपका कंप्लीट होके 50 to 70 टीडीएस के आसपास उसमें आपको मिलेगा। जैसे कि आप अंदर देख सकते हो कूलिंग सिस्टम पूरा अभी भी बर्फ हुआ है। ये 600 का SS304 का बना हुआ टैंक है, पूरा चिलिंग सिस्टम SS304 का है। और इसके बाद हमने क्या किया है, जैसे टेम्परेचर लॉस होने के वजह से सोडा स्ट्रॉन्ग नहीं बनती है, तो हमने क्या किया है, इसके सफिशिएंट एक कार्बोनेशन सिस्टम दिया हुआ है, जो कि ये रहा कार्बोनेशन सिस्टम। इस मशीन 20 BPM के हिसाब से हमने दिया हुआ है। तो क्या होगा कि ये टैंक जब 20 बॉटल होगा उसके हिसाब से कट ऑफ होगा, चालू होगा, बंद होगा, वो हिसाब से। लेकिन हमने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको और एक चिलिंग सिस्टम दिया हुआ है ये, तो जिससे क्या होगा, पानी ड्यूल कार्बोनेशन सिस्टम हमने किया हुआ है, चिल्ड करके और चिल्ड करके फिर कार्बोनेशन में जाएगा। यानी जो टेम्परेचर लॉस हो रहा है आपका, वो टेम्परेचर लॉस नहीं होगा। टेम्परेचर लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी सोडा अच्छी बनेगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी। और फ्लेवर, जो फ्लेवर में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फ्लेवर भी कुछ कर नहीं पाएगा। तो आपको हम लोग पूरा फ्लेवर का भी गाइडलाइन देंगे। जैसे कि अब उसके बाद हम करते हैं, जैसे ये 2 हेड का वॉशिंग है, इसमें आप 2 हेड का वॉशिंग के अंदर आप समझ लीजिए कि 2 बॉटल आप मैन्युअली वॉश करोगे। वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे कि आप बॉटल वॉश अगर नहीं करते हो तो अंदर बॉटल में रहा हुआ जो डस्टिंग है, वो डस्टिंग से क्या होगा, कचरा रहेगा, बॉटल में फॉर्मिंग आएगा, जो बॉटल से बाहर निकल जाती है, सोडा वगैरह वो सब होगा। तो आपको बॉटल तो वॉश, हाइजीन को मद्देनजर रखते हुए बॉटल वॉश तो करना ही पड़ेगा। यानी आपका जितना अच्छा बॉटल वॉश होगा तो उतनी क्वालिटी भी अच्छी बनेगी आपकी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक इनफीड एयर कन्वेयर दिया है। जैसा बॉटल आप वॉश करते हो तो बॉटल वॉश करने के बाद इसके अंदर आपको बॉटल डाल देना है। तो ये मिनिमम अराउंड 23 बॉटल, 25 बॉटल से ज़्यादा का कन्वेयर है, 4 फीट का कन्वेयर है। तो आपका क्या है कि अंदर बॉटल आएगा, उसमें एयर से चला जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसा आप वॉश करके यहाँ से डालोगे एयर कन्वेयर में, एयर कन्वेयर के थ्रू आगे निकलता जाएगा। जो बंदा आराम से 2 हेड का वॉशिंग को प्रेस करके इसमें डाल सके, उतना टाइमिंग के हिसाब से हमने ये एयर कन्वेयर बनाया हुआ है। उसके बाद जैसे ये 2 हमारे वाल है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये 2 हमारे वाल दिए हुए हैं, जिसमें से 2 सोडा गिरते हैं, प्लेन सोडा, जिसे हम क्लब सोडा बोल सकते हैं, जो सादी सोडा बोल सकते हैं। इसमें क्या है, हाई स्टैंडर्ड हाई परफॉर्मेंस वाल कंट्रोल सिस्टम भी दिया हुआ है, ताकि क्या है आपका जो सोडा का फ्लो है, जो सीधा गिर के तुरंत बाहर निकल रहा है, वो आपको फेस नहीं करना पड़े। ये 2 सोडा के जो 2 वाल हैं वो भी SS304 स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। और दूसरा, यानी मान लो आप 250 ml या 200 ml का बॉटल बना रहे हो और आपका 40 ml सिरप जा रहा है, तो बाकी का जो सोडा है वो 2 स्टेप में हमने डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए उसके लिए कि भाई आपका बॉटल एक बार में भरा फिर हुआ, यानी 2 ही स्टेप में हमने इसको कवर कर लिया। 2 स्टेप में होने के बाद इसके बाद हमारा ये जाएगा सिरप फिलिंग में। यहाँ पे सिरप फिलिंग होगा आपका, ये सिरप का नोजल है। तो जैसे मान लो आपका सोडा तो हो गया 0 डिग्री पे आप फिलिंग कर रहे हो, लेकिन अब आपका जो सिरप है, सिरप में क्या होता है कि आप 0 डिग्री वाले सोडा में आप रूम टेम्परेचर वाला सिरप डालोगे तो होगा क्या, वो फ्लेवर का जो गैस वगैरह था वो पूरा खत्म कर देगा। तो चाहिए उसमें क्या अपने को कि सिरप को भी हमको ठंडा करके उसमें डालना है, नहीं तो होगा क्या कि आपका जो बना बनाया जो सोडा होगा वो भी बिगड़ जाएगा। तो सिरप को भी चिल्ड करके डालोगे ताकि फॉर्मिंग भी नहीं होगा और अच्छे से वो मिक्सअप हो जाएगा। जैसे उसके बाद ये कैप, जैसे ये हमारा बाउल सिस्टम है, आपको सारे जो कैप सिस्टम भी बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये हमारा कैप का बाउल है, बाउल के अंदर आपको सारे कैप डाल देने हैं। इसमें क्या होगा, सारे कैप आप अगर इसमें डाल देते हो तो कैप के मान लो 300-400 कैप आपने डाल दिया, उसमें डालने के बाद वो ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 नीचे आ जाएंगे, कैप सूट फुल हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। जब जितना कैप चाहिए उतना हो के बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम इसका ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक बंद होगा, ऑटोमेटिक चालू होगा। उसके बाद मान लो अगर कैप कभी आपकी टेढ़ी आई या कुछ प्रॉब्लम आया आपका कैप में, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये यहाँ से कैप जब निकलता है तो कैप का पोजीशन कभी आड़ा या टेढ़ा या कैसे भी हो सकता है, तो उसको स्ट्रेट करने के लिए, यानी बराबर अच्छे से बोतल पे बैठ जाए, उसके लिए एक पुशर सिस्टम भी दिया हुआ है, ताकि वो आपकी कैप के हिसाब से मैनेज कर सको। पुश होने के बाद कैप बोतल के ऊपर एग्जैक्ट बैठने के बाद ये मैग्नेटिक टॉर्क कैपर है। आपने जो हैंड वाले मशीन देखे वो मैग्नेटिक नहीं है कि भाई एक बार लॉक हो गया यानी ओवर टाइटिंग ये वो। अगर ये जितना बोतल का आपने टॉर्क सेट किया आपके थ्रेड के हिसाब से, ये इतना थ्रेड कंप्लीट होने के बाद ये अकेला घूमेगा, आपकी बोतल का कैप ओवर टाइटिंग नहीं करेगा। ताकि एक आप जो माल बना रहे हो वो ऐसा होना चाहिए, जैसे आप बड़ी कंपनी के साथ कंपैरिजन करो तो आपका माल भी उस हिसाब से होना चाहिए, ना कैप आड़ी होनी चाहिए ना कैप, यानी प्रॉपर कैपिंग वेपिंग होने के बाद ये कंप्लीट सिस्टम होना चाहिए आपके पास। जैसे ये भी SS304 है, ये भी SS304 है हमारा। ये बेस भी पूरा क्लेडिंग किया हुआ है, ये डोर भी हाई स्टैंडर्ड टफन ग्लास डाले हुए हैं हमने इसके ऊपर, ताकि आपका वॉश बॉश करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद बॉटल कंप्लीट होने के बाद एग्जिट कन्वेयर है, ये हमारा एग्जिट कन्वेयर है। जैसे कि ये कन्वेयर से बाहर जब बॉटल निकलती है तो कन्वेयर के ऊपर आपका एक इंस्पेक्शन लाइट मिलेगा। जैसे ये लेबल लगाने का टनल है, जो बॉटल के ऊपर आप लेबल स्लीव वगैरह चढ़ाते हो तो उसके ऊपर ये एक फिक्स किया रहेगा इस तरह का टनल। इसके साथ मान लो अभी आपका इनिशियल पे बजट नहीं है, ऑनलाइन प्रिंटर नहीं ले सकते हो आप, तो होगा क्या कि आप अभी मैन्युअली प्रिंटिंग भले ही कर रहे हो, लेकिन इन केस आपको ऑनलाइन प्रिंटर लेना है तब आपको कन्वेयर का खर्चा नहीं करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे यही कन्वेयर आपका काम में आ जाएगा। कन्वेयर के अंदर सिस्टम दिया हुआ है, जैसे आपका छोटा बड़ा बॉटल करोगे तो होगा क्या कि ये अप डाउन करने के लिए व्हील लगाए हुए, यानी जो भी 200 ml से 2 लीटर तक जो भी हाइट आपको करनी है आप एडजस्टेबल है, आप बिल्कुल ईजी मूवमेंटिंग में देखिए आप
किसी भी तरह से एक नॉर्मल बंदा भी इसको अप डाउन कर सकता है, ताकि 200 ml से लेके 2 लीटर तक आप आराम से फिलिंग कर सको। उसके साथ में हमने एक सिरप का जो सिस्टम दिया हुआ है कि सिरप कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये सिरप मिक्सिंग टैंक दिया हुआ है हमने, जिसमें आपका सारा सिरप आ जाएगा। इसमें एक मिक्सर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें मिक्सर भी लगा हुआ है जो पूरा दिन उसको रोटेट करता रहता है। तो वो क्या है, जो शक्कर और जो भी आपका शुगर होगा वो आपका शुगर और फ्लेवर दोनों अलग नहीं हो जाए, उसके लिए वो पूरा रोटेटिंग सिस्टम करके रहेगा। उससे फायदा क्या होगा कि आपका एक ही तरह का फ्लेवर उसमें से आता रहेगा। जैसे ऐसा नहीं कि भाई किसी में शक्कर ज़्यादा आ गई या शुगर ज़्यादा आ गई, किसी में कलर ज़्यादा आ गया, यानी अलग अलग टाइप का आपको नहीं देखने मिलेगा। होगा क्या, इस तरह से मिक्सिंग होते रहने से क्या फ़ायदा होगा आपको कि प्रॉपर जो चाहिए वो क्वालिटी आपको मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया ये भी SS304 का ये भी मशीन के साथ आएगा। जैसा जैसा आपकी डिमांड होगी उस हिसाब से हम लोग इसको बना के देंगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको पूरा मशीन का एक चालू करके डेमो बताऊंगा, जिसमें आज हमारा प्रोडक्शन हो रहा है ब्लूबेरी का। ब्लूबेरी एक हॉट प्रोडक्ट है अभी के मार्केट के हिसाब से, जैसे जीरा, ऑरेंज, लेमन। और कई कस्टमरों का ये डिमांड होता है कि सर हम मशीन तो ले लेंगे लेकिन हमें फ्लेवर कैसे बनाना है, क्या करना है। तो आपको हमारे वहाँ से बॉटल, कैप, लेबल, इसको श्रिंक करने के जो पाउच, हीट गन और फ्लेवर कैसे बनाना है उसका पूरा नॉलेज आपके एरिया के टेस्ट के हिसाब से हम लोग आपको बना के देंगे। यानी फ्लेवर भी आप हमसे ही बना के सीख के जा सकते हो कि कैसे उसमें कितना शुगर डालना है, कितना है। जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, जीरा, जो भी आपके हिसाब से जो भी फ्लेवर आपको बनाना है वो आप आपके ये मशीन में एनी फ्लेवर आप बना सकते हो। प्लस पॉइंट ये है उसका कि आप इसके ही अंदर मैंगो सिंथेटिक जूस, यानी कोई भी गुआवा का, मैंगो का, यानी XYZ आप कोई भी जूस सिंथेटिक भी इसमें भर सकते हो। यानी आपका ये 2-in-1 मशीन हो गया। आप चाहे सॉफ्ट ड्रिंक भरो, चाहे आपका फ्लेवर भरो, जूस भरो, यानी आपका टोटली एक ही मशीन में ऑल इन वन वर्क हो गया। प्लस इसको चलाने के लिए आपको ओनली फॉर 2 ऑपरेटर की जरूरत है, एक बोतल डालने के लिए और एक बोतल रिसीव करने के लिए। जैसे ये कन्वेयर से जहाँ से बाहर निकला, यानी ये कोविड की सिचुएशन अगर आप देखो तो जैसे जैसे दौर चल रहा है उस हिसाब से मशीनरी भी आपको हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, और जो आप ले रहे हो जैसे कई मॉडल है 3+3, 4+4, इस तरह के जो मॉडल है उससे कहीं ज़्यादा, यानी प्राइसिंग में भी इतना डिफरेंस नहीं है हमारा। आप हमारे से कोट लीजिए एक बार, क्या कॉस्टिंग पड़ रहा है आपको आइडिया आ जाएगा। शायद हो सकता है उसी बजट में आपको ऑटोमेटिक ये मॉडल मिल जाए। तो आप जैसे कि ये देखो, आओ ट्रायल करो, हमारे वहाँ पे आने के बाद फैक्ट्री विजिट कीजिए। काफ़ी हमने यहाँ पे स्पेशलाइज एक डेमो भी लगा के रखा हुआ है। तो आपको क्या होगा, अगर टेस्ट करोगे तो आइडिया आएगा कि भाई किसकी सोडा कितनी स्ट्रांग है, किस तरह से कैसे फ्लेवर बनाना है। हमारे जो मेन ओनर है मिस्टर नौशाद, आप उनसे मिलिए, वो भी काफ़ी सारा नॉलेज रखते हैं इस इंडस्ट्रीज में। अराउंड 30 ईयर्स का नॉलेज है उनका। आप मिलोगे उनसे, बात करोगे कैसे शुगर है, क्या किस तरह की क्वालिटी हो। फॉरेन रिटर्न भी है, अफ्रीका में भी उन्होंने बहुत बड़े काम किए हुए हैं, उनका बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने इंस्टॉल भी किए। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई किस तरह से कौन सा फ्लेवर के ऊपर कौन सा काम करना है। आइए मैं आपको अब मशीन स्टार्ट करके बताता हूँ। उससे पहले वापस एक बार पूरा मशीन आपको दिखा देता हूँ कि मशीन है कैसा। जैसे कि ये मशीन का पूरा टोटली टैंक वगैरह आ गया, ये कार्बोनेशन सिस्टम आ गई उसकी, ये 2 हेड का वॉशिंग है। 2 हेड का वॉशिंग होने के बाद ये इसका इनफीड एयर कन्वेयर आएगा। इनफीड एयर कन्वेयर आने के बाद ये उसका टोटली इलेक्ट्रिकल पैनल, ये वो सब आ गया। इसके बाद ये आपका एग्जिट कन्वेयर आ गया, ये SS का स्टोरेज मिक्सिंग टैंक आया। यानी इस तरह से आपको पूरा सेटअप मिलेगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमने इलेक्ट्रिकल फंक्शन भी कैसे दिए हुए वो भी आपको समझाता हूँ, ताकि आपको कोई जात का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। जैसे कि ये मेरा इलेक्ट्रिकल पैनल था, इसके आगे वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसमें क्या क्या फंक्शन है। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। जैसे ये 3 फेज़ है, इसमें से अगर कोई भी एक फेज़ आपका कम हुआ तो ये मशीन स्टॉप हो जाएगा। ये सिंगल फेज प्रिवेंटिंग सिस्टम डाला हुआ है। कई क्लाइंटों के वहाँ पे क्या है, कभी पावर कंजप्शन के पावर के हिसाब से मशीनों में बहुत प्रॉब्लम होती है, सेंसर उड़ जाते हैं, ये होते हैं। तो उसमें अगर एक फेज लो है, कम है, ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि ये सिंगल फेज प्रिवेंट है, यानी एक फेज नहीं आ रहा है। ताकि क्या है, आपका कॉम्प्रेसर सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, चिलिंग का कॉम्प्रेसर है, वो डैमेज नहीं होगा। मशीन के अंदर जो मोटर, गेयर बॉक्स जो लगे हुए उसमें कहीं पे भी आपको कोई डैमेजेस नहीं होगा। प्लस ये इसका एक माइक्रो प्रोसेसर टाइमर दिया हुआ है, किस तरह से इसमें आपको सेट करना है। इसमें 4 सिस्टम डाला हुआ है। जैसे जो भी आपका वाल ऑपरेटिंग सिस्टम है, 200 ml से 2 लीटर तक में जितनी सिरप डालनी है, क्या करना है, उसका एक ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है।
इसको ऑन ऑफ करोगे तो आप हो जाएगा। ये दो टेम्परेचर इंडिकेशन दिए हुए, पहला आपका आरओ वाटर जो चिल्ड कर रहा है वो, और चिल्ड होने के बाद वापस से जो चिल्डिंग में जा रहा है उसके लिए, दोनों चिलिंग सिस्टम आपको दिए हुए। उसके बाद ये पंप 1 पंप 2, जो पानी के अंदर अगर बर्फ नहीं हो जाए उसके लिए हमने क्या किया है, उसको सर्कुलेशन करने के लिए उसमें एक पंप लगाया हुआ है। उसके बाद हमारा कार्बोनेशन सिस्टम आ गया जो ऑटो और मैनुअल दोनों मोड पे चलता है। जिसको ऑटो करोगे ऑटोमेटिक, वो उसके माप के हिसाब से जब कम होगा तो चालू हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो बंद हो जाएगा। उसके बाद ये मेन मशीन का जो मशीन पूरा जिस पे चालू होता है वो, ये वाइब्रेटर बाउल सिस्टम जो आपका कैप डालने के लिए जो बाउल दिया हुआ है वो सिस्टम का है। ये स्विच है जो एग्जिट कन्वेयर को चालू बंद करने के लिए दिया हुआ है, वो भी स्पीड वेरिएबल है। आपका बंदा अगर टाइम से लेबल नहीं लगा सकता है, नहीं फा रहा है उसको, तो आप उस टाइम पे उसको स्लो फास्ट इजीली कर सकते हो। उसके बाद ये एयर ब्लोअर, मोटर चालू करने के लिए जो बॉटल को एंट्री करना है वो है। ये सिरप मिक्सिंग है, यानी सिरप का आपका जो डोजिंग सिस्टम चालू करना है वो 1 और 2 दोनों दिया है। बॉटल यानी टैंक जब वॉश कर रहे हो तो आप 2 नंबर पे कर दो, टैंक वॉश हो गया तो 1 नंबर पे कर दो, ताकि 1 नंबर पे करोगे तो होगा क्या कि मान लो आपने जो रेशियो सेट किया है 200 ml के हिसाब से, वो 200 ml आके वो बंद हो जाएगा। जैसे ये इमरजेंसी स्टॉप है, एक स्टॉप में पूरा मशीन स्टॉप हो जाएगा। इतना इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, बहुत हार्डली बहुत इलेक्ट्रिकल नहीं है, लेकिन बेनिफिट बहुत दिए हुए हमने इसमें। जैसे जैसे मैंने आपको बताया जो सिंगल फेज हो जाता है, जैसे 3 फेज चल रही है, कभी कभी 2 फेज हो जाते हैं, तो ये प्रिवेंटर लगाया हुआ उसमें ऑटोमेटिकली सिंगल फेज में से जब 3 फेज नहीं होगे तो ये चालू ही नहीं होगी, आपको एक अलार्म सिस्टम बच जाएगा, वो आपको आ जाएगा, पता चल जाएगा उसमें। आइए अब मैं आपको पूरा मशीन किस तरह से वर्क करता है और ब्लूबेरी का प्रोडक्शन करके दिखाता हूँ।
जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था ब्लूबेरी का प्रोडक्शन करके हम आपको रनिंग करके बताएंगे। तो देखिए ऐसी बढ़िया सी ब्लूबेरी की बोतल हो गई है। काफ़ी सारी हमने बोतलें यहाँ पे निकाल के प्रोडक्शन करके आपको वीडियो में बताया भी है। तो जो भी क्लाइंट हमारे मशीन इस तरह का बुक करना चाहते हैं, या तो आपने वीडियो देखी और आपके लिए नहीं है तो आप आपके फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर आप नहीं कर रहे हो या किसी और को करना है तो ये वीडियो आप तक आराम से पहुंच जाए और आप आपके फ्रेंड से ये वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएंगे तो जो ये बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आप एक अच्छे से, आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। क्योंकि जो क्लाइंट ये मशीन लेना चाहते हैं और उन्होंने कहीं शायद यूट्यूब पे नहीं देखा हो या फेसबुक पे नहीं देखा हो या कोई और सोशल मीडिया या जो भी पोर्टल चल रहा है इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, अलीबाबा, जो भी, उस पर अगर नहीं देखा है तो आप उनको शेयर कीजिए। आप आगे जितना शेयर करेंगे उतना हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। और ऐसे बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।